8 जनवरी से हिमाचल में सुक्खू सरकार खास कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार शुरू करने जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस के मंत्री व विधायक गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को जानेंगे। ये जानकारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया था और इसका शुभारंभ 8 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा और ये कार्यक्रम 12 फरवरी तक चलेगा। पार्टी के सभी विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और इस दौरान जहां लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा तो वहीं सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हाल ही में मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 जनवरी को फैसला किया है कि एक नया कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है, जिसमें सभी मंत्रीगण और हिमाचल प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकगण जो है वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में, अपने ज़िले में जो है वो हर जगह, हर पंचायत में, दो पंचायत में एक कार्यक्रम रखेंगे और विधिवत रूप से जो सरकार की उपलब्धि है, सरकार की जो वायदे किए थे और जो हमारी आज तक की जो कार्यक्रम है, नीति है, उसका जो है उल्लेख जो है गांव में जा कर करेंगे, ताकि सरकार का जो प्रचार और प्रसार जो है वो ठीक ढंग से जो है निचले स्तर पे, गांव के स्तर पे जो है वो पहुंचे। 8 तारीख को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो ये कार्यक्रम है सरकार गांव के द्वार, वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा किया जाएगा विधिवत रूप से। उसके बाद 8 जनवरी से लेकर के ये जो है 12 फरवरी तक जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ये कार्यक्रम अलग अलग विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो किए जाएंगे और एक मौका मिलेगा जो हमारी चुनी हुई सरकार और जनप्रतिनिधि है वो आम आदमी तक पहुंच सके, गांव तक पहुंच सके, ताकि उनकी उस गांव में चाहे वो सामूहिक समस्या है, चाहे वो निजी समस्या किसी भी व्यक्ति की है, वो सरकार के समक्ष आए और सरकार उसका विधिवत रूप से जो है वो निपटारा करे है। सरकार की हमारे बहुत उपलब्धियां हैं। हमने जो वायदे किए हैं, सबसे बड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने जो है वो दी है। दूसरी चीज़ जो है, हमने कहा था कि हम रोज़गार पैदा करेंगे नौजवानों के लिए। उसके तहत जो है मुख्यमंत्री ने जो राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, जिसमें इलेक्ट्रिकल गाड़ियां सरकार लेगी और 50% गाड़ियों की सब्सिडी सरकार देगी और उसी गाड़ी को किराए पे सरकार लेगी और 4 साल तक जो है वो उसको किराया 50,000, 60,000, 70,000 के रूप में नौजवान को दिया जाएगा। एक नई स्कीम जो है वो मुख्यमंत्री जी ने भी स्टार्ट की है, सोलर जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की है। छोटे छोटे 100 किलोवाट है, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट तक के सोलर पावर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने में जो नौजवान हैं और बेरोजगार है, जिनके पास ज़मीन है, अगर 100 किलोवाट किसी ने लगाना है तो उसके पास 3 बीघे ज़मीन होनी चाहिए, चाहे उसकी ज़मीन होगी चाहे वो लीज पे ले ले, और उसकी इक्विटी जो है उसको केवल जो है वो 4 लाख रुपए देना, बाकी इक्विटी जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार देगा। कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हर ज़िले में जो है राहत आपदा में जो प्रभावित लोगों को राशि वितरण करने का जो कार्यक्रम है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। बहुत सारे ज़िलों में उनका कार्यक्रम हो चुका है और 6 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री जी का नाहन का जो है कार्यक्रम है, वो नाहन में आएंगे। नाहन चौगान में जो है विधिवत रूप से कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के विधायकगण, सभी वरिष्ठ लोग और जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी जो है उपस्थित होंगे और एक बहुत बड़े जनसमूह के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी का जो है स्वागत किया जाएगा। एक बात ये, वहीं गिरिपार जनजातीय मामले को लेकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा और केंद्रीय हाटी समिति के नेताओं पर राजनीति करने के आरोप लगाए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण आते ही 12 घंटे के भीतर सरकार ने हाटी अधिनियम को लागू किया, जबकि केंद्रीय हाटी समिति और भाजपा नेताओं द्वारा लगातार ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है कि मामला हिमाचल सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इस मामले को लेकर उनकी व्यक्तिगत तौर पर छवि खराब करने की कोशिश भी की गई, जो बेहद निंदनीय है।
मगर जब 22 अगस्त को हिमाचल सरकार को केंद्र द्वारा जो नोटिफिकेशन आई है और उसमें नोटिफिकेशन जो लॉ डिपार्टमेंट को गई, क्योंकि हर कानून या कोई भी पहलू होता है किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र चाहे हिमाचल सरकार का, वो किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली जाती है। जब वो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन ली गई तो उसमें उन्होंने त्रुटि पाई कि जो बिल जो हिमाचल सरकार ने प्रपोजल केंद्र को भेजा था उसमें एससी बरादरी को उससे एक्सक्लूड किया गया था, और जो पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी जो बिल पेश किया गया उसमें एससी जो बरादरी है, एससी के लोग हैं, उनको भी उससे एक्सक्लूड किया गया था। मगर जब वो नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई उसमें उसको एससी को एक्सक्लूड नहीं किया गया था, उसमें ये लिखा था ऑल हार्टीज ऑफ ट्रांसवेरी एरिया। इसका मतलब है कि ट्रांसवेरी क्षेत्र का हर व्यक्ति जो है वो एसटी बना दिया गया था। हिमाचल सरकार ने केंद्र को पत्र लिख करके उसको कहा स्पष्टीकरण की मांग की गई। 2-3 महीने का समय निकल गया, हिमाचल सरकार ने फिर चिट्ठी 2-3 रिमाइंडर्स लिखे, मगर केंद्र से उसका जवाब नहीं आया। उस बीच में यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, विशेष करके यहाँ जिला सिरमौर में हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी टिप्पणियाँ और ऐसी भद्दी बातें मन से हाटी समिति और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार द्वारा, और विशेष करके मुझे टारगेट करने की कोशिश की कि उन द्वारा इसको रोका गया है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 30 दिसंबर 2023 को केंद्र से स्पष्टीकरण आता है और हमारे मुख्यमंत्री जी और हिमाचल सरकार विद इन 12 आवर्स उसको इम्प्लीमेंट करके जो है लागू कर देती है। और हमने बार बार कहा इस बात को, और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा बार बार इसको कि केंद्र से जैसे स्पष्टीकरण आएगा विद इन 24 आवर हम इसको लागू कर देंगे। जो हमने वायदा किया, हमने जो कमिटमेंट की, हमने उसको पूरा किया गया। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो कीचड़ उछाल रहे थे दूसरों पे और हिमाचल सरकार को दोषी बना रहे थे, आज वो बताएं कि आज किसका दोष है, किसने विलंब किया है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार को जो पत्र सितंबर में लिखा, अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाता, हम इसको लागू कर देते। और बहुत सारे लोगों का तो मानना था कि गलत ऑब्जेक्शन लगा दिया या ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, डिले करने की टैक्टिस कर दी। ऐसा कुछ भी, ऐसा हिमाचल सरकार की नामंशा थी, क्योंकि केंद्र का एक्ट होता है, केंद्र का एक्ट होता है, इसमें एक शब्द हिमाचल सरकार ना ऐड कर सकती है ना निकाल सकती है, और जैसा ही वो केंद्र ने लिखा है वैसा ही हमने किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।